बहुत पुरानी बात है। कहीं किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का एक बेटा था। ब्राह्मण अपने बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। क्या करता? अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। सब लोग बच्चे की लाश को लेकर शमशान भूमि में पहुंचे। शमशान में शव को धरती पर रखकर सब रोने पीटने लगे। शव बोलते हैं डेड बॉडी को। शमशान जहां पर डेड बॉडी का संस्कार किया जाता है। शमशान के पास ही एक गिद्ध रहता था। रोने पीटने की आवाज सुनकर गिद्ध ब्राह्मण और उसके पड़ोसियों के पास आ पहुंचा। कुछ दूर बैठकर गिद्ध ने कहा, अरे भाई, अब रोने पीटने से क्या लाभ? जो पैदा होता है वो एक न एक दिन मरता ही है। ये तो मर ही गया। अब तुम सब क्यों अपनी जान दे रहे हो? दिन अब डूबने ही वाला है। दिन डूबा नहीं कि यहाँ झुंड के झुंड भेड़िए और गीदड़ आ जाएंगे। वे तुम सबको भी खा जाएंगे। इसलिए तुम सब बालक के शव को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ब्राह्मण और उसके साथी सचमुच डर गए। वो बालक के शव को छोड़कर रोते कलपते अपने घर की ओर चल पड़े। पर अभी वो कुछ दूर आगे चले ही थे, एक काले रंग का गीदड़ अपनी मांद से बाहर निकल आया। गीदड़ ब्राह्मण के सामने खड़ा होकर कहने लगा, अरे, तुम कितने निर्दयी हो। बेचारे बालक को शमशान में अकेला छोड़कर जा रहे हो। अरे, अभी तो सूर्य भी नहीं डूबा है। तुम क्यों डर कर भाग रहे हो? कौन जाने, ये बालक कुछ देर में फिर जिंदा हो उठे। तुम सबको इस बालक से क्या बिल्कुल प्रेम नहीं है? पशु पक्षी भी अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, और तुम तो आदमी हो। फिर क्यों अपनी जान के डर से बालक को छोड़कर भाग रहे हो? गीदड़ की बातों से ब्राह्मण और उसके पड़ोसियों के मन में आशा जाग उठी। वो फिर बालक के शव के पास फिर लौट आए। पर गिद्ध वहां पहले से ही बैठा हुआ था। वो ब्राह्मण को देखते ही फिर बोल उठा, अरे मूर्खो, तुम सब लौट आए। जान पड़ता है गीदड़ ने तुम सबको बहका दिया है। वो तो चाहता है कि किसी तरह अंधेरा हो जाए और फिर वो अपने भाइयों के साथ आए और तुम सबको मारकर खा जाए। गीदड़ झूठ कहता है कि ये बालक जिंदा हो चुकेगा। मुझे इस शमशान में रहते हजारों साल हो गए। आज तक तो मैंने ये कभी नहीं देखा कि कोई शव शमशान में फिर जी उठा हो। मेरी बात मानो। यदि अपनी कुशल चाहते हो तो जल्दी से यहां से चले जाओ। देखो, अंधेरा होने वाला है। गीदड़ अपने भाइयों को लेकर तुम सब पर टूट पड़ेगा और फिर तुम सब देखते ही देखते मारे जाओगे। ब्राह्मण और उसके साथी डर के मारे कांप उठे। वो फिर बालक की डेड बॉडी को छोड़कर घर की ओर चल पड़े। फिर कुछ दूर आगे गीदड़ आए और गीदड़ फिर कहने लगा, ब्राह्मण, बालक के चेहरे पर कैसा रंग चमक रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो कुछ देर में जीवित हो उठेगा और वो जिंदा होकर दुनिया में बड़े बड़े काम करेगा। सारा संसार उसको देखेगा कि कैसे वो जिंदा हो उठा है। गिद्ध तो मूर्ख है, वो कुछ नहीं जानता। क्या तुम सबने रामचंद्र जी की कथा में ये नहीं सुना है कि एक बार उन्होंने शंभुक को मारकर ब्राह्मण के मरे बालक को फिर से जिंदा कर दिया था। राजश्री श्वेत के जीवन कथा में भी मरे हुए बालक को फिर से जिंदा देने की बात मिलती है। अगर श्री राम और राजश्री श्वेत की कथा सच है तो यह भी हो सकता है कि ये बालक जिंदा हो उठे। कौन जाने इधर से कोई बड़े सिद्ध महात्मा निकले और वो इस बालक को जिंदा कर दें। ब्राह्मण और उसके साथियों के मन में फिर आशा जाग उठी। वो फिर शमशान में बालक के शव के पास लौट आए और बैठकर रोने लगे। गिद्ध फिर बोल उठा, रे मूर्खो, तुम सब क्यों गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हो? तुम्हारे रोने से कुछ होने वाला नहीं है। ये बालक अब जिंदा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, इसके जीवित होने के धोखे में तुम सब गीदड़ भेड़ियों के शिकार जरूर हो जाओगे। देखो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने प्राणों की खैर चाहते हो तो जल्दी यहां से भाग जाओ। ब्राह्मण और उसके साथी फिर डर गए और बालक के शव को छोड़कर फिर चलने लगे। कुछ दूर बाद फिर गीदड़ मिला और गीदड़ फिर वही बात कहने लगा। इस तरह
गीदड़ और गिद्ध दोनों ही बार बार अपनी बातें कहते थे। ब्राह्मण और उसके साथी कभी गिद्ध की बात मानकर घर की ओर लौट पड़ते थे और कभी इसी तरह गीदड़ की बात मानकर शव के पास लौट जाते थे। सच बात तो ये थी, गिद्ध और गीदड़ दोनों ही भूखे थे, दोनों ही अपने अपनी घात में थे। गिद्ध सोचता था रात होने पर उसे घोंसले में जाना पड़ेगा, इसीलिए वो दिन रहते ही बालक की लाश को खाने के फेर में था। और उधर गीदड़ सोच रहा था किसी तरह रात हो जाए और गिद्ध अपने घोंसले में चला जाएगा तो उनकी बात बन जाएगी। ब्राह्मण और उसके साथी बहुत धैर्य के साथ बारी बारी गिद्ध और गीदड़ की बातों के अनुसार आचरण करते जा रहे थे। अर्थात वो कभी गिद्ध की बात मानकर घर की तरफ चलते तो कभी गीदड़ की बात मानकर वापस शव के पास चले जाते थे। इस तरह शाम हो गई, अंधेरा हो गया। ब्राह्मण और उसके साथी रोते जा रहे थे। उस समय बाई चांस उधर से शिव और पार्वती निकल रहे थे। ब्राह्मण और उसके साथियों का रोना सुनकर शिव पार्वती ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मण पर दया की और उससे वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरा यही एक बालक है, आप कृपा करके इसे जिंदा कर दें। तो बच्चों, शिव पार्वती ने दया करके बालक को फिर जिंदा कर दिया। ब्राह्मण और उसके साथी तो खुशी के मारे नाचने लगे। वे अपने बच्चे को लेकर हंसी खुशी घर लौट गए। तो बच्चों, ब्राह्मण ने कितना हौसला रखा। अगर वो जल्दी वापस लौट आता, गिद्ध और गीदड़ की बातों को न मानता, तो कभी भी उसको शंकर पार्वती ना मिलते और उसका बच्चा जिंदा ही ना होता। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है।